मेरा नाम काव्या है। मैं 30 साल की हूँ। मेरी एक 2 साल की बेटी है और मेरे पति का देहांत पिछले साल हो गया है। उन्होंने एक काम अच्छा किया है कि एक मकान 3 मंजिला बना दिए हैं। आज उसी के किराए से घर चलता है। मैं अभी किसी 20 साल की लड़की से कम नहीं लगती हूँ, क्योंकि मैंने अपना फिगर मेंटेन करके रखा है। जब पति थे तब भी मैं अपने शरीर का खूब ख्याल रखती थी। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी कब किस मोड़ पर ले जाएगी, क्योंकि जब एक जवान औरत विधवा हो जाती है तो उसे ये समाज बड़ी गंदी नज़रों से देखने लगता है। अगर वह सही से रहना चाहती है तो लोग उसे रहने भी नहीं देते हैं। लेकिन मैं समाज की गंदी नज़रों से बचने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी भी इच्छाएं पति के जाने के बाद 6 महीने तक दबी थी, लेकिन अब मैं उसके बारे में सोचने लगी थी। तभी मेरे घर में एक किराएदार आया, करण। करण की उम्र 23 साल है। वो जिम में ट्रेनर है। मैं तो मर मिटी थी उसके शरीर के बनावट पर। देखने में हैंडसम था। किसी भी औरत का दिल धड़क जाए उसको देखकर। लेकिन ये सब काम मेरे लिए आसान नहीं था। फिर भी एक रात करीब 10 बजे मैं उसके कमरे में गई। उसका कमरा ऊपर के फ्लोर पर था। मैं सब्जी देने के बहाने गई और पहन रखी थी नाइटी, जो कि सिल्क की एकदम हल्की थी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी आंखें मेरे ऊपर अटक गई। मुंह खुला का खुला ही रह गया। ऊपर से नीचे तक वह देखता ही रह गया। फिर करण बोला, भाभी आप? तो मैं बोली, सब्जी देने आई हूँ। और सब्जी वहीं नीचे रखने के लिए मैं जब झुकी तो आगे से वह एकटक मुझे देखने लगा। फिर मैं मुड़कर जाने लगी तो मेरी मटकती चाल को देखकर करण तो दीवाना हो गया था। करण बोला, भाभी थोड़ी देर बैठो ना। मैं बोली, रात ज़्यादा हो रही है। करण बोला, भाभी रात तो अपनी है, आप आराम से बैठ सकती हैं। तो मैं बोली, फिर क्या फ़ायदा अगर आराम से बैठूं तो। फिर कुछ देर बैठकर उसके परिवार के बारे में बात की और करण ने मेरे बारे में पूछा तो मैं अपने बारे में भी बात की। फिर मैं वहाँ से चली आई। अब समय बीतने लगा। हम दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब हम दोनों जब भी मिलते तो धड़कनें तेज हो जाती थी। पता नहीं चल रहा था कि हम दोनों क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। मैं तो होश खो दी थी। बस दिल करता था उसके करीब पहुंचकर उसे बाहों में भर लूं। जब मैं करण का शरीर देखती तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मेरा रोम रोम सिहर जाता था। मैं अंगड़ाइयाँ लेने लगती थी। मेरे होठ सूख जाते थे। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश रहने लगे। हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। मैं बहुत खुश थी। अब अपने पति की कमी महसूस नहीं हो रही थी। हम दोनों को 3 महीने तक एक दूसरे को समझने में लगा। उसके बाद करण और मैं 2 शरीर एक जान हो गए। कुछ दिनों बाद करण अपने गांव चला गया। अब धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। जब मैं फ़ोन करती और करण से पूछती हूँ कब आओगे, तो करण कहता था अभी थोड़ा समय और लगेगा। अब करण को 5 महीने बीत चुके थे। मैं भी अब उसके लिए परेशान होने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ, क्योंकि करण मेरी ज़रूरत बन चुका था। मैं उसको भूल भी नहीं सकती थी। एक रात मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि जिसको मैं प्यार करती हूँ वही हमसे दूर चला जाता है। तभी करण का फ़ोन आया कि मैं कल अपने परिवार के साथ आ रहा हूँ। मैं तो खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि करण के परिवार में तो उसकी माँ और एक छोटी बहन ही थी। मैं तो करण से पहले ही कहा था कि अपने परिवार को यहीं बुला लो, फिर हम सब खुशी खुशी यहीं रहेंगे। जब करण आया तो
मैं करण से बहुत नाराज थी। करण अपनी माँ और छोटी बहन शिखा को हम दोनों के बारे में सब बता दिया था, इसलिए वो दोनों मुझे इस तरह देखकर हंसने लगी। अब मैंने भी करण की माँ को माँ जी करके बुलाने लगी। तब उन्होंने कहा, करण की कोई गलती नहीं है, वो तो हमारा तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि मैं कहीं चलने फिरने लायक नहीं थी। अब शिखा भी यही पढ़ने लगी। अब मैं और करण माँ जी के आशीर्वाद से कोर्ट मैरिज कर लिए। आज एक विधवा को फिर से सुखी जीवन और एक सुखमय परिवार मिल गया। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।